ये तीसरा में मिक्स्ड ग्रुपिंग। मिक्स्ड ग्रुपिंग सभी का ईएमएफ सेम है, इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है। सॉरी, मैं यहाँ पे उल्टा लगा दिया, रुको। हर एक यहाँ पे n सेल्स है, हर एक रो में कितना है सेल? n सेल है ईच रो में, और ऐसा कितना रो है? m रोज है। सभी का ईएमएफ सेम है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है, ईच रो में सेल्स n है। तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितना हो जाएगा? n इंटू m, यह है टोटल नंबर ऑफ सेल्स। पहले ईच रो को हम लोग का ये सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ईच रो को सिंप्लीफाई करोगे अगर, तो इस सिंगल सेल का ईएमएफ कितना होगा? एक रो का नेट ईएमएफ कितना होगा? ई बाय, दो सेल रहेगा तो ईएमएफ कितना होगा? 2E। 3 रहेगा तो 3E। तो n सेल्स है तो कितना होगा? NE, और रेजिस्टेंस होगा NR। तो ज्यादा साइंस लगा देती हैं। इसी तरह से हर एक रो को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा ये होगा NE, ये होगा NR। ये होगा NE, ये होगा NR, और ये X, ये Y है, ये R है। इसमें जा रहा है करंट I, तो इसमें हर एक में कितना जाएगा? I बाय M, I बाय M, I बाय M। अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, तो एक्स वाई के अक्रॉस नेट ईएमएफ कितना होगा? NE होगा। ये हो गया NE। टोटल रेजिस्टेंस हो गया R। समस्या ये बोलिए तो यहाँ पे नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा? NR। पैरेलल में अगर दो रेजिस्टेंस होता है, अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो इसका कितना होगा? तो यहाँ पे कितना होगा? तो ऐसा क्यों बोलिए आप NR? तो करंट जो है तो करंट कितना होगा? यहाँ 1 मिनट रुको, यहाँ पे नेट ईएमएफ कितना हो गया?
एन ई, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हुआ, एन आर बाय एम। हाँ, और टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ, आर प्लस एन आर बाय एम। तो टोटल करंट जो हो जाएगा नेट ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। ये हो गया एन ई बाय आर प्लस एन आर बाय एम। ये हुआ टोटल करंट। केस फर्स्ट, if total external resistance is greater than total internal resistance, तो R प्लस एन आर बाय एम इक्वल टू क्या होगा, R होगा। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ई बाय आर। केस 2 में इफ आर एन आर बाय से कम है तब कितना होगा, तो आर प्लस एन आर बाय एम इक्वल टू कितना होगा, एन आर बाय एम। तो करंट कितना हो जाएगा, एन ई बाय एन आर इंटू एम। नेचुरली है आर तो लोड से इंटरनल रेजिस्टेंस कम ही होगा। यहाँ पे डिपेंड करेगा करंट किस केस में अधिक है, एन और एम पे। ये हमें मालूम अभी है नहीं, तो ये यहाँ तक हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, केस थर्ड आइए। कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट के लिए हमको क्या कंडीशन होना चाहिए, एक चीज देखो, I इक्वल टू है एन ई कैपिटल आर प्लस एन आर बाय एम। इसको देखिए, एन ई बाय आर को ए मानते हैं और एन आर इसको बी मानते हैं। इसको ए माना, इसको बी माना। तो डिनोमिनेटर अगर मिनिमम होगा तो करंट क्या होगा, तो ए प्लस बी का मिनिमम वैल्यू आप लोग निकालिए। तो ए प्लस बी का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ए प्लस बी का मिनिमम वैल्यू निकालना है। एक हम डिफरेंशिएशन 11th में सब बच्चे को इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मैथमेटिकल टूल्स पर आते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4a। तो ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा।
अब a प्लस बी का अगर मिनिमम a b 0 नहीं है, लेकिन a b का, लेकिन ये तो हो सकता है ना, अगर a इक्वल टू बी हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, कितना होगा? तो a प्लस बी का मिनिमम वैल्यू कितना होगा? ये 0 हो गया, ये बचा ना, तो ये कितना हो जाएगा? 2 रूट। ये ऐसा कब होगा? व्हेन a माइनस बी इक्वल टू 0, कहने का मतलब व्हेन a इक्वल टू बी, और ये b का वैल्यू पुट करोगे तो ये 2a आ जाएगा या 2b आ जाएगा। लेकिन ये कब होगा? ये कंडीशन है इंपॉर्टेंट, व्हेन a इक्वल टू बी, मतलब जब R कैपिटल A है, कैपिटल R, ये है B, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल होगा, उस केस में I विल बी मैक्सिमम। इसको राइट डाउन कीजिए और जिंदगी में कुछ करिए। समझ में आई? तो लिखिए, तो क्या हो गया? लिखोगे I विल बी मैक्सिमम when R इक्वल टू NR बाय M। मतलब ये हुआ, लैंग्वेज में लिखिए, दैट इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस, दैट इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल टू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। यही कंडीशन हुआ A इक्वल टू बी। तो अब अगर I निकालोगे तो I मैक्सिमम कितना हो जाएगा? ये R हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? NE बाय 2R, नहीं, या अगर R के जगह NR बाय M कर देंगे तो ये यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा NE बाय 2NR बाय M, तो M ऊपर चला जाएगा, तो NN कैंसिल हो जाएगा, और ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ME बाय 2R। ध्यान दीजिए, कैपिटल R के साथ एसोसिएटेड N रहेगा। R बाय N अगर करोगे तो R के साथ ये N होगा एसोसिएटेड, N रहेगा तो यहाँ R रहेगा, और M रहेगा तो यहाँ पे स्मॉल r रहेगा। मैं यहाँ लिख दे रहा, I मैक्स हो गया NE बाय 2R या ME बाय 2 स्मॉल r। ये कंडीशन काफी इंपॉर्टेंट है, जहां पे टोटल नंबर ऑफ सेल कितना होता है? M इंटू N। इसको भी ध्यान में रखिए। अब है अब लोड रेजिस्टेंस को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कब होगा? लिखेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड रेजिस्टेंस, लिखेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड रेजिस्टेंस, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड रेजिस्टेंस। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड रेजिस्टेंस। तो
maximum power to the load. तो पावर होता है आई स्क्वायर आर, तो यहां हो जाएगा आई मैक्स का स्क्वायर इंटू आर, लोड रेजिस्टेंस। आई स्क्वायर आर होता है पावर, तो आई मैक्स का स्क्वायर इंटू आर। तो ये आई मैक्स लोगे तो कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर ई स्क्वायर बाय 2r, सॉरी 4r। और अगर इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर ई स्क्वायर बाय 4r स्क्वायर इंटू आर। लिखेंगे देयर आर 20 सेल्स, there are 20 cells, each of EMF of 2 volt, each of EMF of 2 volt. They are grouped in series, they are grouped in series, but some of them are wrongly connected. But some of them are wrongly connected. If total EMF of their combination is, if total EMF of their combination is 32 volt, then how many are wrongly connected? If total EMF of their combination is 32 volt, then how many are wrongly connected?